अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल मिशू के संग में। हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये मैंने बाबा की शलवार में दामन भी डाल दिया और ये कपड़े भी निकाल लिए मैंने। मैं जल्दी से इसके बाबा की चीज़ें पूरी करूँ। ये रही चाबी। तो बस यहाँ शावेज के बाबा जो है वो ऑफिस जा चुके हैं। और आज मैं जब सुबह उठी ना तो मेरी तबीयत थोड़ी गिरी गिरी हुई सी थी, यानी कि मेरे मैदे में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस ये होता है कि अक्सर 3 से 4 महीनों के बाद ना मेरे मैदे में दर्द होता है। फिर उसके बाद जो है ना जब तक मैं ड्रिप नहीं लगाती तो मुझे आराम नहीं आता। तो बस आज भी जब मैं सुबह उठी ना तो अजीब सी कैफियत हो रही थी, यानी कि ऐसे लग रहा था कि मेरा बीपी लो हो रहा है। मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया, मेरे हस्बैंड तैयार लेकर आए। और यहाँ देखें ये शावेज अपने फीडर के साथ खेल रहा है, क्योंकि ये भी जब शावेज भी जब सो के उठे तो मैंने इसे भी आज नाश्ता नहीं करवाया, मैंने इसे भी आज फीडर ही बना के दिया। और आपको मेरा घर देखे, मेरा रूम देखे कितना मैसी मैसी सा लग रहा है, क्योंकि आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं सफाई करूँ। तो बस देखती हूँ, राइजिक की गोली पड़ी हुई थी वो मैंने जो है नाश्ते से पहले खा ली है। तो अब देखती हूँ अल्लाह करे उससे आराम आ जाए, वरना फिर वही जो मुझे होता होता है कि जब तक ड्रिप नहीं लगाती तो आराम नहीं आता। तो बस यहाँ देखे मैं बेड पर ही बैठी हुई हूँ और इसको यहीं पर खिलाई जा रही हूँ। बस यहाँ पर यही था कि जब मैंने राइजी की गोली खाई थी तो थोड़ी देर के लिए आराम आया था, फिर उसके बाद शाम से फिर दोबारा मुझे पेन होना शुरू हो गया, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल ही आना पड़ा। तो यहाँ देखिए हमारे घर के करीब ही है हॉस्पिटल, में वहाँ आ गई और वहाँ मैंने डॉक्टर को यानी कि चेक करवाया। तो जब मैं आई थी ना तो ये बेड सारे खाली थे, लेकिन जब मैं जा रही थी ना तो इन सब बेड पर एक ना एक मरीज़ जो है वो मौजूद था। तो बस यहाँ डॉक्टर को मैंने चेक करवाया था, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन और कुछ टैबलेट्स वगैरह लिख के दी थी। तो वो मैं जब तक वो नर्स आ रही थी मुझे ड्रिप लगाने तब तक मैं डॉक्टर को जो है चेक करवाई थी कि क्या यही टैबलेट्स हैं, ये मतलब यही मेडिसिन है और मुझे किस तरह से खानी है। तो बस यहाँ पे देखें मैं एक यानी कि जो एक बेड था उस पर आ गई और ये जो नर्स है अब ये ड्रिप तैयार करेगी। छोटी सी ड्रिप लगती होती है मुझे राइजिक की, और उसमें कुछ इंजेक्शन लगते हैं। तो मैं उस नर्स से यही बात करी थी कि क्या ये इंजेक्शन आप डायरेक्ट मतलब मेरे नस में लगा दें। तो वो मुझे कह रही थी कि नहीं, मतलब हर एक चीज़ का एक तरीका होता है लगाने का, ये इंजेक्शन हम आपको डायरेक्ट जो है आपकी नस में नहीं लगा सकते, ये इस ड्रिप में ही डलते हैं। और आपको जो इन्फेक्शन हुआ हुआ है स्टमक का, यानी कि आपके पेट में जो दर्द हो रहा है, मेरे मैदे में भी दर्द था और पेट में भी, तो ये जाके यानी कि आपका इन्फेक्शन जो हुआ हुआ है आपको वो सब वो यानी कि आपको रिलीफ दे देगा। तो बस यहीं पे मैं हमारी इस मेरी इससे यही बातचीत चल रही थी। और वो एक छोटी सी ड्रिप थी, उसमें पता नहीं कितने इंजेक्शन वो डाली जा रही थी और मैं उसको देख रही थी और उससे बातें करी जा रही थी। और यहाँ पर ना मेरी नस नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किलों से जो है ना उसको एक मेरी नस मिली और वो बेचारी बार बार मारी जा रही थी। और लेकिन जब उसने मेरे हाथ पे यानी कि ड्रिप की जो सिरिंज लगाई ना तो मुझे इतना शदीद पेन हुआ। मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा मुझे पेन हो रहा है, तो वो मुझे कहने लगी पेन तो होगा आपको, ऐसी बात है सुई गई है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत मतलब ड्रिप लगी हुई है, सुइयाँ लगी हुई है। आप सबको पता होगा कि जब यानी कि शादी से पहले तो नहीं, शादी के बाद जो है लगी जाती है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत पेन हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ में किसी ने यानी कि पता नहीं कुछ गरम गरम चीज़ लगा दी है। तो मैं इससे यही बात कर रही थी तो उसने खुद भी देख लिया कि हाँ मेरे हाथ में स्वेलिंग आना शुरू हो गई। वो ये कह रही थी कि आपकी नस ही मुझे नहीं मिल रही, इस वजह से जो है ना आपके यानी कि नस में नहीं गई सुई, आपके यानी कि गोश्त में चली गई है। तो वो बेचारी मतलब मेरे हाथों की नसें ही ढूंढ रही थी, कभी एक हाथ में चेक कर रही थी कभी दूसरे हाथ में चेक कर रही थी। और वो मुझे यही कह रही थी कि आप पानी नहीं पीती हैं, आप में पानी की बहुत कमी है, तो आप पानी पिया करें। अब वो मेरे सीधे हाथ में ट्राई कर रही है, बस अब वो बेचारी इस हाथ में ढूंढ रही थी कि इधर मिल जाए। और पता नहीं क्या 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 तरीके यूज़ कर रही थी कि बस नस मिल जाए। और मैं उसको कह रही थी कि ध्यान से लगाना, ये ना हो कि अब तुम दोबारा फिर यानी कि दोबारा से फिर मेरे गोश्त में लगा दो और फिर मुझे मतलब स्वेलिंग होना शुरू हो जाए। तो बस यही था कि वो मुझे ये कह रही थी मेरा कसूर तो नहीं है, आपकी नसें नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ।
यही होता है कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम लोग अपने मतलब बिल्कुल ध्यान रखना छोड़ देते हैं, अपनी केयर बिल्कुल ही नहीं करते। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम ठीक होंगे तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली भी ठीक होगी ना। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ ही नहीं आती। और मैं बार-बार ड्रिप को देखती जा रही थी कि ये ड्रिप कब ख़त्म होगी, क्योंकि मेरा बेटा घर में था। मुझे अपने से ज़्यादा उसकी फ़िक्र हो रही थी और मैं अपने हस्बैंड से बार-बार कह रही थी कि आप कॉल करके पूछो शावेज़ कैसा है, शावेज़ कैसा है? और वो मुझे कह रहे थे कि तुम अपनी फ़िक्र करो, तुम शावेज़ को छोड़ दो। लेकिन क्या करूँ, माँ है ना, माँ हूँ ना, नहीं रहा जाता। तो बस यहाँ मेरी ट्रिप खत्म हो गई थी और मैं घर जा रही थी। तो बस थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा था, लेकिन ना नींद सी आ रही थी क्योंकि बीपी मेरा लो हुआ हुआ था। तो बस ये था कि किसी तरीके से मैं घर पहुंच जाऊँ। लेकिन जब मैं जाने लगी तो मुझे याद आया कि मैं बिस्किट वगैरह ले जाऊं घर में, क्योंकि घर में बिस्किट वगैरह तो होंगे नहीं इस वक्त। कितने पैसे हो गए? कितने पैसे हो गए भाई? ये वाला कितने का है? तो मेरे दो गए थे। तो बस यहाँ से मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।